माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत को जंग लगा देने वाली कुछ आदतें होती हैं, कुछ हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं और कुछ हम स्वयं अपनी हैबिट्स के, अपनी डेली रूटीन्स की आदतों में फंस करके हम उन्हें ख़राब कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इनको ठीक किया जाए और किस तरह से आप इनको पर काबू पा करके अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, जीवन के संघर्ष में जो लड़ने से बच गया यानी घबरा करके भाग गया, उसको कभी सफलता नहीं मिलती, बल्कि कई बार आपको सही चाबी से ताला खोलने की ज़रूरत पड़ती है, हर बार दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कई बार संघर्षों के दरवाजे तोड़ने के बाद ही जीवन में कुछ नया हासिल होता है। इसीलिए जब समय आए तो आप अपनी हिम्मत की कुंजी को न गंवा बैठें, और जब ऐसा समय आए कि आपको दरवाज़ा तोड़ करके या कूद करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आप उसके भी लायक रह सकें। लेकिन क्या आपके अंदर दरवाजे को तोड़ करके और कूद के पार जाने की हिम्मत है, साहस है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप वाकई में अपनी सिचुएशन से डर के नहीं भागेंगे? ये आपकी आदतें और आपके कपड़े, आपका रहन सहन निर्धारित कर देता है। उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक व्यूअर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर पहले दे दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर दीजिए, आपका भी नंबर जरूर आ जाएगा। आप मेरे अपने हैं, इसलिए निसंकोच अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख करके भेजिए और खुश हो जाइए समस्या का समाधान पा करके। इनका नाम है रचना जी। रचना जी मुंबई से हैं। इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई और सेहत के बारे में पूछा है। रचना जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर बुध राहु की खराबी का योग पड़ा हुआ है, जो वर्तमान स्थिति के अंदर है, जिसकी वजह से इसको चेस्ट में, इसको थ्रॉट्स में और इसी वजह से इसके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम चलती है जिसकी वजह से ये पढ़ाई और सेहत को पूरी तरह से सेट नहीं कर पाता। इसके उपाय आप कर लीजिए। सबसे पहला उपाय तो आप अपने घर के अंदर अगर फूल पत्तियां सूखे इकट्ठा करती हैं तो बिल्कुल इकट्ठा मत करिए, इनको आप टाइम टू टाइम घर से बाहर निकाल दीजिए। हो सके तो 3 दिन से ऊपर आप फूल पत्तियां इकट्ठा ही ना किया करें, जो अक्सर हम भगवान को चढ़ाते हैं। अगली चीज, आप अपने घर की सीढ़ियां बिल्कुल साफ सुथरी रखें। सीढ़ियों के ऊपर और नीचे किसी भी तरह का स्टोर ना हो, कबाड़ ना हो और किसी भी तरह की गंदगी ना हो। अगली चीज, आप अपने घर के अंदर जितने भी रद्दी पेपर आपने इकट्ठे कर रखे हो, क्योंकि ये बुध राहु का ही कॉम्बिनेशन होता है। राहु खबरें होती हैं नेगेटिव, बहुत सारी चीजें होती हैं, और कागज होता है बुध। अगर आपने घर के अंदर पुरानी रद्दी किताबें, पुराने रद्दी अखबार इकट्ठा कर रखे हैं, प्लीज थ्रो इट आउट। नेक्स्ट थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उपाय के तौर पर है, 43 दिन लगातार अपने बच्चे की 2 मुट्ठी मूंग साबुत लेकर के उसको फिटकरी के पानी में भिगो करके रात को सिराने रख करके सुबह पार्क में पक्षियों को डलवाइए। और ध्यान रखिएगा फिटकरी थोड़ी सी डालना, क्योंकि पक्षियों को परेशानी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट और उपाय है, आपके घर के टॉयलेट, बाथरूम बहुत साफ सुथरे, खुशबू वाले और बिल्कुल मेंटेन्ड रहने चाहिए, जैसे बहुत बड़े बड़े महलों के हुआ करते हैं। उसी की तरह आप अपने घर के बाथरूम को, अपने घर की रसोई को बिल्कुल सेट करके रखिए। अगली और इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपके बच्चे की हेल्थ और मेंटल चीज़ को इम्प्रूव करेगी। रोजाना केसर का तिलक नाभि पर, जीभ पर और माथे पर आप अपने बच्चे के जरूर लगाइए। इससे आपके बच्चे में 15 दिन के अंदर देखिएगा चमत्कारिक परिवर्तन होगा। और जब भी हो, यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपको फील हुआ है, जो आपको रिजल्ट मिला है, ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे और भी व्यूवर्स को उससे कॉन्फिडेंस आए, उससे उन्हें पता चले हाँ इट वर्क्स। नेक्स्ट, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, शुक्र होती है ये स्किन, चमड़ी जिसे हम बोलते हैं। आज तक इसको बनाने का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। और शुक्र होते हैं हमारे कपड़े,
शुक्र होता है हमारे पूरे तन की साफ सफाई कैसी रहती है। अगर आप इन चीज़ों को साफ नहीं रखते, मेंटेन नहीं रखते, तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र को खराब कर रहे हैं। और जब आप अपना शुक्र खराब कर लेते हैं तो आपके अंदर जोश नहीं रहता, किसी चीज़ का रिस्क लेकर के जीवन में डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है वही जीवन में जोखिम भरे निर्णय ले करके आगे तरक्की पर चलता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र जीवन में आपको जीवन में लग्जरी तभी देगा जब आप अपने जीवन में करने वाले कार्य, जो सामाजिक तौर पर करने वाले कार्य हैं, उनके रिस्क से डरे नहीं, उनको पूरी व्यवस्था के अंतर्गत आते हुए आप उस काम को करके दिखा दें। इससे आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा। शुक्र बहुत रहस्यमयी है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव खराब हैं और आपने अपने कपड़ों को साफ नहीं रखा, अपने स्किन की और अपने शरीर की हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है। ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन के आने वाले 20 साल खराब कर लेंगे। बचा ही क्या फिर, आपकी 40% लाइफ तो गई। इसीलिए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अपने कपड़ों को प्रॉपर साफ करके मेंटेन करके रखिए हर हाल में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। आपके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, दाग लगे हुए और कटे फटे बिल्कुल ना हो। अगर आप कटे फटे कपड़े पहनते हैं, किसी भी सभ्यता के अनुसार गंदे कपड़े आप पहनते हैं, आज जिस कपड़े को पहन लिया कल भी उसी कपड़ों को पहनते हैं, इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव खराब होने लग जाते हैं। अगर आप अपने शरीर की साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अपने नेल्स को नहीं काट कर रखते, अपनी शेविंग या अपने फेस की ग्रूमिंग का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, तो इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव जहाँ भी बैठे होंगे वो खराब हो जाएंगे। नतीजा ये होगा, जीवन साथी के सुख और गृहस्थी के सुख पर इसका बुरा असर पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, शुक्र सही है तभी जीवन वैभवशाली है। अब अगली चीज आ जाती है बात हमारे केतु महाराज की। केतु आपकी वाणी होती है। केतु बिना बोले आपका प्रेजेंटेशन भी शो करा देती है। ध्यान रखिएगा, झंडा केतु होता है, जूते भी आपके केतु से जुड़ते हैं। आपकी वाणी का किस तरह का प्रभाव दूसरों पर पड़ने वाला है और आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द का चुनाव करते हैं, ये केतु ही बता देता है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक भद्दे शब्दों का, भद्दे मजाक, भद्दी बातों का इस्तेमाल करता हो, देख लीजिएगा उसकी जन्म कुंडली के अंदर केतु खराब होंगे। वो जूते गंदे पहनता होगा, उसकी चप्पलें खराब होंगी, उसके पाँव की एड़ियाँ भी फटी हुई हो सकती हैं, नाखून भी पैर के बेढंगे हो सकते हैं। साथ ही साथ घर में संतान के सुख में भी ऐसे जातक को बहुत कमियां मिलती हैं। इसीलिए आप ऐसी गलती से बचें। आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु देव खराब भी हैं तो घबराइए मत। जो गलतियां वो सामने वाला कर रहा है, आप उन गलतियों से बचने की कोशिश करिए। और इसका उपाय क्या है, मंत्र क्या है? कुछ भी नहीं करना। हर बुधवार को या हर बृहस्पतिवार को सुबह 6 से 8 के बीच में आप भगवान गणपति जी को दूर्वा घास जो होती है वो चढ़ा करके मंदिर में ओम गम गणपतये नमः का जाप जरूर करिए। जितना ज़्यादा आप कर सकें, कम से कम 108 बार। परिवर्तन आपको 3 दिन में नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि केतु का 3 बहुत ज़बरदस्त असर देता है। जूते आपके बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए। जो कोई मेरी बहन ये वीडियो देख रही है, जो कोई मेरी माँ ये वीडियो देख रही है, जो कोई मेरी और भी कोई मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपकी सैंडल्स, आपके स्लीपर, आपके जूते, आपकी एड़ियाँ, आपके पैर के नाखून और आपके पैर should be very neat and clean and hygiene. Then you will be get result in favor of best केतु, good केतु, बेनिफिट केतु। इसीलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा।
आपकी साख बहुत अच्छी बनेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, आपकी बातों को लोग सुनना पसंद कर देंगे। अब बात करेंगे हम अगली चीज़ की। हम अक्सर घड़ी का इस्तेमाल करते हैं समय देखने के लिए। घड़ी चाहे किसी भी ब्रांड की हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके घर के अंदर बंद पड़ी घड़ी है तो इससे समझ लीजिए कि आपका समय आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आप अपने घर के अंदर विशेष तौर पर घर की उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगाएं और रिस्ट वॉचेस का विशेष तौर पर ध्यान रखें घर के अंदर बिल्कुल बंद पड़ी हुई ना हो। उनको चाहे 2 पैसे आज लगा करके उनको ठीक करवाइए, चलवाइए, उनको रिपेयर करवाइए और ख़ास तौर पर हो सके तो आप उसको इस्तेमाल भी टाइम टाइम पर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर कोई घड़ी चलती हुई भी और आप भी अगर उसे ऐसे ही रख देते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके और उसके बीच में सिंक्रोनाइज होना चीज़ें बंद हो गई हैं। इसलिए एक दूसरे के टच में रहिए और अपनी घड़ी का प्रॉपर इस्तेमाल करिए ताकि समय के अनुसार आप बदल सके, आप तरक्की कर सकें। अगली और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये 3 टॉपिक आप फाइनल जब भी सेट कर लेंगे, रिजल्ट जो महसूस होना वो यहाँ आकर बताइएगा ताकि और भी व्यूवर्स को उससे फ़ायदा हो और भी लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें, अच्छा बना सकें। अगली चीज़, अगर आप सूर्य उदय के बाद जागते हैं किसी भी कारणवश तो ध्यान रखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव जहाँ भी बैठे हैं वो आपकी आने वाली जनरेशन पर बुरा असर डाल सकते हैं। आपकी आत्मिक यानी आपकी विल पावर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, आपके सोशल कनेक्शंस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर तो आप समझ लीजिए कि आपको सूर्योदय से पहले अवश्य जाग लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा हमारी पृथ्वी ही नहीं, हम जिन 7 ग्रहों को पूजते हैं, 9 ग्रह तो मैग्नेटिक प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं, हम जिन ग्रहों की पूजा करते हैं जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारी आदतों का, हमारे जीवन को चलाने का काम करते हैं, वो सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब पिता होता है, सूर्य होता है पिता, सूर्य होती है आत्मा, यानी कि आपका आत्म बलवान होगा, आपकी संतान बहुत उच्च श्रेणी की होगी, आपके पिता की स्थिति और आपकी संतान की स्थिति बहुत उत्तम दर्जे की होगी। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, बहुत डिटेल में नहीं बताया। डिटेल में आपको ये टॉपिक जानने के लिए आई बटन पे सूरज से रिलेटेड वीडियो लगा दी है, आप उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर आपको उससे मदद मिलेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।